दो महाबली चीन में खलबली। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जमीन पर अपनी ताकत के मद में चूर चीन को समंदर में सबक सिखाने के लिए दो महाबली एक साथ आ गए हैं। भारत और अमेरिका की पराक्रमी नौसेनाओं ने आज से हिंद महासागर में साझा युद्धाभ्यास शुरू किया है। हिंद महासागर में अमेरिका और भारत के युद्धपोत एक दूसरे के सामने से गुजरे और युद्ध के हालात में तालमेल बिठाने का अभ्यास किया है। दो महाबलियों का यह साझा युद्धाभ्यास यकीनन चीन की परेशानी और उसकी चिंता को बढ़ाने के लिए काफी है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन को बहुत बड़ी नौसैनिक चेतावनी। हमारे समंदर में अमेरिका का विमान वाहक, भारत अमेरिका के युद्धपोत आए साथ। भरोसे और ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन। साझा युद्धाभ्यास के निशाने पर चीन। ये बड़े वॉर गेम से पहले का ट्रेलर है। पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। चीन को सबक सिखाने के लिए होने वाला शक्ति प्रदर्शन इससे ज्यादा जबरदस्त नहीं हो सकता है। एक युद्धपोत जो दुश्मन को ऐसी चेतावनी देता है जिसे वो भूल कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। परमाणु शक्ति से लैस विशालकाय विमान वाहक यूएसएस निमित्ज अब हिंद महासागर में आ चुका है और अब ये भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। ये साथ भले ही थोड़े समय का है, लेकिन दुश्मन चीन के लिए चेतावनी बिल्कुल साफ है। दोनों ही देश इसे सैन्य सहयोग का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह अभ्यास चीन को संदेश देने के लिए किया जा रहा है। चाइना ने इंडिया के साथ क्या किया है, और अभी जब डिसएंगेजमेंट और उसकी बात हो रही है डी एस्केलेशन की, और वो भी उस पर भी हमें पूरा विश्वास नहीं है कि वो पूरी बात मानेंगे, स्टेटस को एंटे पे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसलिए एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि इंडिया और यूएस की नेवी, उनका सबसे बड़ा कैरियर, सबसे सक्षम प्लेटफॉर्म जो है, जिसके ऊपर 70 से 80 तो फाइटर जेट रहते हैं, और उसके साथ जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मूव करता है, वो पूरे इस वक्त इंडियन ओशन रीजन में है। हिंद महासागर की ओर बढ़ने से पहले यूएसएस निमित्ज दक्षिण चीन सागर में चीन को होश में लाने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा था। इसके बाद ये जिस रास्ते से हिंद महासागर की ओर बढ़ा, उस पर गौर कीजिए। 18 जुलाई को ये विमान वाहक मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरता देखा गया था। 1 लाख टन का ये अमेरिकी विमान वाहक इस रास्ते से होता हुआ हिंद महासागर में दाखिल हो गया था। समंदर के किसी सम्राट की तरह ये विमान वाहक कभी अकेला नहीं चलता। इसके साथ कई जहाजों का दल बल होता है, जिसे कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। अपने इसी दल बल के साथ इसने हाल ही में करीब चीन के घर में घुसकर युद्धाभ्यास किया था। इस युद्धाभ्यास से दक्षिण चीन सागर खौल उठा था। अब चीन के खिलाफ हिंद महासागर में बड़ी हलचल हो रही है। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर और उसके साथ साथ विशाखापत्तनम से भारतीय युद्धपोत हिंद महासागर की ओर बढ़ गए। इनकी मुलाकात अमेरिकी विमान वाहक निमित्ज से हुई और फिर वो युद्धाभ्यास शुरू हुआ जिसे पैसेज एक्सरसाइज या पैसेक्स का नाम दिया गया है। इस दौरान दोनों तरफ से ये जहाज एक दूसरे के सामने से गुजरे ताकि ये तय हो सके कि समंदर में संग्राम छिड़ा तो भारत और अमेरिका के जहाज आपस में आसानी से बातचीत कर सके और एक दूसरे की मदद कर सके। इसके लिए दोनों देशों की नौसेना कई छोटे छोटे युद्धाभ्यास करेगी। ये युद्धाभ्यास कई मायने में बेहद अहम है। भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास अहम क्यों? ये नौसैनिक अभ्यास लद्दाख में तनातनी के बीच हो रहा है। समंदर में चीन की कमजोर नस को दबा रहा है। 4 देशों के मालाबार महायुद्धाभ्यास से पहले का ट्रेलर है। चीन के खिलाफ भारत अमेरिका की एकजुटता को दिखाता है। ये दिखाता है कि समंदर में चीन कमजोर है। ये संयोग नहीं कि युद्धाभ्यास भारत चीन के बीच लद्दाख में हुई झड़प के बाद हो रहा है। यही नहीं, पीएम मोदी की नौसैनिक कूटनीति के तहत बने एक प्लान से पहले हो रहा है। हिंद महासागर में चीन खुद को बेहद असुरक्षित महसूस करता है
उसकी इस असुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत ने 4 देशों के संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास की तैयारी की है। मालाबार युद्धाभ्यास के तहत भारत, अमेरिका और जापान अक्सर शामिल होते हैं। इस बार मोदी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। इससे चीन को साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि अगर चीन ने समंदर में जरा सी भी गुस्ताखी की तो भारत और अमेरिका की नौसेना उसके खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करेंगी। यही नहीं, दूसरे मित्र देश भी चीन को समंदर में पस्त करने के लिए कार्रवाई का हिस्सा बन जाएंगे। अगर चीन को परास्त करने के लिए नौसैनिक ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है तो चीन के लिए दीवार पर लिखी इबारत बिल्कुल साफ है। उसके शैतानी मंसूबे अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में इसी गहरे समंदर में दफन हो जाएंगे। मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ शिव अरूर, दिल्ली आज तक। एक ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर चीन पर नकेल कसने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तब इस अभियान के महारथी को करीब से जानना और देखना बेहद दिलचस्प होगा। समंदर का ये महारथी USS निमित्ज। समंदर में तैरता ये ऐसा शहर है जिस पर एक से बढ़कर एक संहारक हथियार मौजूद हैं। ये जितना बड़ा युद्धपोत है उससे भी बड़ी चेतावनी ये चीन के लिए। हिंद महासागर में USS निमित्ज का आना ही बहुत कुछ बता देता है। 1 लाख टन की ये नौसैनिक शक्ति पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दे रही है। समंदर में इससे ज्यादा शक्ति किसी की नहीं है। ये तैरता शहर है जो हर पल युद्ध के लिए तैयार रहता है। इसके भीमकाय रूप के आगे बड़े बड़े युद्धपोत पानी भरते हैं। 10, 20 या 50 नहीं, इस विमान वाहक के डेक पर 90 विमान और हेलीकॉप्टर खड़े हो सकते हैं। यह अमेरिका का सबसे पुराना विमान वाहक है, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं इस निमित्ज की। USA निमित्ज जब भारतीय नौसेना के साथ होने वाली बेहद अहम मुलाकात के लिए हिंद महासागर में बढ़ रहा है, तब हैरान कर देने वाले विमान वाहक पर एक नजर करीब से डाल लेना जरूरी हो जाता है, खास तौर पर जब इसके कोने कोने में इंजीनियरिंग के कमाल की झलक है। शुरुआत इसके भारी भरकम दिखने वाले आकार से करते हैं। इसका वजन 1 लाख टन है। इसकी लंबाई 330 मीटर है और इस पर 6000 से ज्यादा नौसैनिक सवार रहते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि अब तक बनाए गए सबसे बड़े विमान वाहकों में से एक है। समंदर में चलने की ताकत इसे 2 परमाणु रिएक्टरों से मिलती है जो इसकी डेक के नीचे मौजूद हैं। निमित्ज न केवल एक तैरता हुआ शहर है, बल्कि एक तैरता हुआ शस्त्रागार भी है। समंदर में जब ये शान से चलता है तो इसके डेक पर 90 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर इसकी शान को और बढ़ा देते हैं। FA-18 सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर निमित्ज के हथियार इसके लड़ाकू विमान हैं। 2 इंजन वाले FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान वाष्प की ताकत से उड़ान भरते हैं और डेक पर उनकी वापसी यहां लगे तारों से होती है। ये लड़ाकू विमान कई तरह के मिशन को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। हवा में दूसरे लड़ाकू विमानों से टक्कर, लंबी दूरी तक जाकर हमला करना और फिर वापस आना। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी इनका कोई जोड़ नहीं। निमित्ज पर सवार ये सबसे अहम विमानों में से एक है E-2 हॉकआई अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान। 2 इंजन वाले ये विमान ऑपरेशन के दौरान निमित्ज पर सवार लड़ाकू विमानों के बेड़े को आगे का रास्ता दिखाते हैं।
इनके दिखाए रास्ते पर लड़ाकू विमान अपने मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। लिहाजा इन लड़ाकू विमानों के लिए इस विमान का होना बेहद जरूरी है। MH-60 सी हॉक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टरों से निमित्ज को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ये जहाजों और पनडुब्बियों पर असरदार हमला करते हैं। इसके साथ ही जब भी जरूरत पड़ती है ये कई तरह के काम में मदद करते हैं। इस साल की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने ऐसे 24 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था। उनमें से पहला हेलीकॉप्टर इस साल के आखिर तक भारत को मिल जाएगा। यूएसए निमित्ज वैसे तो अपने आप में विशालकाय और बलशाली है, लेकिन इसकी ताकत को कई गुना बढ़ाता है इसका कैरियर बैटल ग्रुप, यानी वो समूह जिसमें क्रूजर, विध्वंसक, ईंधन की जरूरत पूरा करने वाले टैंकर और लहरों के नीचे चलने वाली परमाणु पनडुब्बियां शामिल रहती हैं। अमेरिका के पास निमित्ज जैसे 10 युद्धपोत हैं जो अमेरिका की आन, बान और शान को बढ़ाते हैं। इनकी बदौलत अपनी धरती से दूर भी अमेरिका की तूती बोलती है। लेकिन उन सब में निमित्ज का नाम ही काफी है। इसके पराक्रम का जवाब किसी के पास नहीं है। शिवरूर, दिल्ली आज तक। समंदर में भारत और अमेरिका का साथ लद्दाख में चीन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। जमीन हड़पने की आदत से मजबूर चीन को खदेड़ने के लिए समंदर में उसकी कमजोर नस को दबाना जरूरी हो गया था। यही वजह है कि जमीन पर जवाब देने के बाद समंदर में उसके खिलाफ घेराबंदी को सख्त किया जा रहा है, जिससे चीन परेशान है। भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख में चीन की हिमाकत का जवाब भारत की थल सेना दे चुकी है। वहीं थल सेना और वायुसेना के पराक्रम से चीन के सामने पीछे हटने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन जमीनी सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही उसे समंदर में घेरना भी जरूरी है। इसकी वजह साफ है, समंदर में चीन इतना ताकतवर नहीं जितना कि जमीन पर है। अगर समंदर में उसकी नकेल कस दी जाए तो लद्दाख में उसे मजबूर होकर पीछे हटना पड़ेगा। भले ही चीन ने पिछले 10 से 15 साल में अपनी नौसेना को ताकतवर बनाया है, लेकिन तजुर्बा भी कोई चीज होती है और चीन के पास उसकी भारी कमी है। प्लेटफॉर्म बनाने से वो नेवी उतनी पावरफुल नहीं गिनी जा सकती और उतनी प्रोफेशनल नहीं गिनी जा सकती जब तक कि वो अपने आप या तो बाहर ना आए या तो बाकी इंटरनेशनल नेवीज के साथ एक्सरसाइज। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको एक स्टेटस दिलवाते हैं ऑफ अ क्रेडिबल पावरफुल नेवी। जहां तक भारतीय नौसेना की बात है तो इसने पहले भी अपना पराक्रम दिखाया है। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। इसके तहत उसने पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट स्थित नौसेना मुख्यालय को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी, इसलिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब चीन से निपटने की पारी है। लद्दाख में तनातनी के बीच भारत ने बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था, यानी अमेरिकी विमान वाहक यूएसएस निमित्ज के हिंद महासागर में आने से पहले ही भारतीय नौसेना तैयार थी। अब अमेरिका और भारत साथ मिलकर चीन को लद्दाख की गुस्ताखी का जवाब समंदर में देने जा रहे हैं। मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। दक्षिण चीन सागर में चीन का रवैया दबंगों जैसा है। वो अक्सर दूसरों का रास्ता रोक देता है। इस बार भारत और अमेरिका उसको इसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। अब तक उसने भारत की घेराबंदी की थी, अब भारत और अमेरिका उस घेराबंदी को नाकाम करने वाले हैं। लद्दाख में भारत के साथ दगाबाजी करने वाला चीन दक्षिण चीन सागर में हद से ज्यादा दबंगई कर रहा था। उसने अपने पड़ोसियों की नाक में दम कर रखा था। चीन को अपनी नौसेना पर कुछ ज्यादा ही गुमान हो गया था। दूसरी तरफ उसने भारत की घेराबंदी में भी कोई कसर नहीं रखी।
ओमान के दुकम से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर तक और मालदीव से लेकर श्रीलंका के कोलंबो और हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण चीन ने किया है। वहीं बांग्लादेश में सोनादीय और म्यांमार में भी चीन ने बंदरगाह बनाए हैं। मलेशिया के पोर्ट क्लांग और कुआंतान में बंदरगाहों के निर्माण से चीन की मौजूदगी है। लेकिन चीन को यहां तक पहुंचने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आगे से होकर गुजरना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत और अमेरिका ने इस इलाके में युद्धाभ्यास कर चीन को कड़ा संदेश दिया है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। तो लद्दाख में तनातनी के बीच ये युद्धाभ्यास बेहद महत्वपूर्ण और इसी वजह से चीन की बढ़ी हुई है परेशानी। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही।